हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस। ठीक है, बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस होता किससे है, क्या है? तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। मतलब कि ये जो अपर एयरवेज होता है ना, अपर एयरवेज कहाँ से कहाँ तक होता है? तो नॉस्ट्रिल से कहाँ तक? फेरेंजियल तक। लैरिंजियल से नीचे क्या होता है? ये लोअर एयरवेज होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्यूट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ये मेनली किस में होता है? तो म्यूकोसल स्वेलिंग हो जाता है क्रिकॉइड कार्टिलेज में। किस में? तो क्रिकॉइड कार्टिलेज में क्या हो जाता है? स्वेलिंग आ जाता है, जिसके कारण ये डिजीज होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन पैथोजन क्या है? तो मोस्ट कॉमन पैथोजन है ये एस ऑरिसस। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और पैथोजिनेसिस क्यों हुआ? तो इस डिजीज़ का पैथोजिनेसिस क्या है? तो क्रिकॉइड कार्टिलेज में क्या हो गया? स्वेलिंग हो जाने के कारण होता है। मोस्ट कॉमन पैथोजन कौन है? तो एस ऑरिसस। ठीक है, अब ये मीन कितने एज पे होता है? तो 5 to 7 ईयर्स ओल्ड पे होता है। ठीक है, ये जो डिजीज है ये कभी कभी वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी ये क्या करता है? फॉलो करता है, स्पेशली लेरिंजियोट्रैकाइटिस। ठीक है, सो इट मे बी रेदर देन ए प्राइमरी बैक्टीरियल इलनेस। ये प्राइमरी में क्या है? बैक्टीरिया इलनेस है, और ये किसको फॉलो करता है? वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को भी फॉलो करता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, और मोर कॉमन किस में होता है? मोर कॉमन देन इपिग्लोटिस इन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। मतलब ये मोर कॉमन होता है। ठीक है, ये वैक्सीनेटेड जो पीपल को वैक्सीनेशन हो चुका है उसमें भी ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब क्या कह रहा है इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? अभी तक मेन चीज़ इस बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस के बारे में हम क्या पढ़े? मोस्ट कॉमन है एसोरिसस। ये कहाँ होता है? तो म्यूकोसल स्वेलिंग होता है एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो इसमें क्या होता है? ब्रासिक कफ होता है। ब्रासिक कफ मतलब कि ऐसे कफ एकदम हॉर्स, ऐसे लगेगा कि भोंक रहा है, वैसा कफ होता है। हाई फीवर होता है। अगर ये वायरल का क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, तो फीवर ये सब तो आम बात है। ठीक है, क्योंकि उसमें वायरल इन्फेक्शन में फीवर ये सब ही होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है? ब्रासिक कफ होता है, हाई फीवर होता है, चाइल्ड कैसा दिखता है? टॉक्सिक लुकिंग चाइल्ड होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये तो ऐसे भी ये जो डिजीज है वो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। हेयर हंगर, उसको हवा की कमी होती है, वैसे मुंह से सांस लेने लगता है। अगर पेशेंट लाए फ्लैट फ्लैट सोएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई ड्रूलिंग नहीं होता है, कोई डिस्फेगिया मतलब खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो इसका कॉपियस होता है ना वो पॉजिटिव होता है। मतलब कैसा सिक्रिएशन होता है? तो थिक पुरुलेंट सिक्रिएशन होता है, कफ की तरफ से वो क्या खखार उसको कहते हैं ना, वो निकलता है। ठीक है, अब क्या हो गया? अब बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस, ये इसमें तो पहले ही पढ़ लिए कि ये ब्रेसी कफ होता है, और ये किसकी तरह होता है? तो वायरल लेरिंजियो ट्रैकोब्रैकाइटिस की तरह होता है। ठीक है, हाई फीवर और टॉक्सिसिटी विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कैन ऑकर इमीडिएटली और आफ्टर ए फ्यू डेज ऑफ अपेरेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब ये जो रहता है ये थोड़ा दिन तक इम्प्रूवमेंट के थोड़े दिन बाद तक भी रह सकता है। ठीक है, पेशेंट इसमें लाई कर सकता है, फ्लैट डज नॉट ड्रूल मतलब मुंह से जो पानी आता है ना वो नहीं होगा, उसको निगलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर ग्रुप इज इनइफेक्टिव। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है? इनइफेक्टिव होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? तो हम क्या करेंगे? तो इंटुबेशन करवाएंगे या ट्रैकियोस्टोमी करवाएंगे। ठीक है, इसमें 50 to 60% पेशेंट को क्या होता है? इंटुबेशन होता है। तो ये मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो इंटुबेशन से करेंगे। मेजर पैथोजेनिक फीचर्स अपीयर टू बी म्यूकेसल स्वेलिंग एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। ये मेनली इसका पैथोजेनिक फीचर्स क्या है? तो ये स्वेलिंग, म्यूकोसल स्वेलिंग हो जाता है कहाँ पर? एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, कॉपियस और थिक प्रूलेंट सिक्रिएशन होता है। और ये कभी कभी क्या हो जाता है? ऐसा लगता है वो मेम्ब्रेन की तरह हो गया, तो इसके कारण सीडो मेम्ब्रेनस भी हो जाता है। ठीक है, सक्शनिंग ऑफ दिस सेक्रिएशन
although occasionally affording temporary relief। मतलब ऐसे नहीं होता है कि ये सेक्रिएशन को हम क्या करते हैं, कभी कभी निगल जाते हैं, तो इससे टेम्पोररी रिलीफ होता है, परमानेंट नहीं। ठीक है, तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो एक्सरे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो मेनली ये क्लिनिकल फाइंडिंग पता चल जाएगा बैक्टीरिया अपल डिजीज इन्फेक्शन है। ठीक है, इसके कॉपियस सेक्रिएशन से पता चलेगा। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, जब रेडियोग्राफ से चेस्ट का करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा कि एक पैची इन्फिल्ट्रेट दिखेगा, जो पैची इन्फिल्ट्रेट, और क्या दिखेगा वहाँ पे बहुत सारे फोकल डेंसिटी दिखेंगे। सब ग्लोटिस क्या हो गया, नैरो हो गया है। ठीक है, और ट्रैकियल एयर कॉलम भी उसमें दिखेगा क्योंकि वो डिमोन्स्ट्रेटेड हो गया है। रेडियोग्राफिकली में क्या है कि इफ़ एयरवे मैनेजमेंट इज नॉट ऑप्टिमल, कह रहा है कि अगर वो हम एयरवे जो मैनेजमेंट, वो तो क्योंकि वो तो ये अच्छा से सांस नहीं ले पाता है, तो अगर उसको हम मैनेज नहीं करेंगे तो कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने का डर है। कभी कभी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये क्या से एसोसिएटेड होता है, स्टेफाइलोकोकल ट्रैकाइटिस से। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है स्टेफाइलोकोकल ट्रैकाइटिस से। तो अब क्या कह रहा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो ट्रीटमेंट ये होगा कि हम इसे एंटीबैक्टीरियल देंगे। क्यों, वो जो कफ हो गया है उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल में हम कौन सा देंगे, तो बीटा लैक्टेज रेजिस्टेंस बीटा लैक्टम एंटीबैक्टीरियल एजेंट देंगे। तो सबसे पहले हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो नेप्सिलिन और ऑक्जासिलिन होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों तो हो गया, लेकिन अगर मान लो इससे ठीक नहीं हुआ तो हम क्या देंगे, वैनकोमाइसिन देंगे। ठीक है, कब, जब 24 आवर नेप्सिलिन और ऑक्जासिलिन के देने के 24 आवर्स के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो हम क्या देंगे, वैनकोमाइसिन देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब दूसरा टॉपिक का क्या नाम है, लैरिंजियो मलासिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये 45 से 75% क्या होता है, कोजेनाइटल होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे में आता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लैरिंजियल में एनोमलीज होगी, किस में, बच्चे में, किसके साथ, एस्ट्राडियोल के साथ। अब एस्ट्राडोर क्यों होता है, तो इसमें क्या होता है, एस्ट्राडोर मेनली क्या होता है, लैरिंजियल टोन डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो सुप्राग्लोटिस कोलैप्स हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। फिर से ये जो लैरिंगो मलेशिया है, ये 45 से 75% कोजेनाइटल आता है एस्ट्राडोल के साथ, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे में आता है, हमारे में नहीं, चाइल्ड में। ठीक है, मेनली चाइल्ड दीजिए। तो ये एस्ट्राडियोल होता क्यों है, जब हम इंस्पायरेशन लेते हैं तो हमारा क्या, ऐसा सुप्राग्लोटिस कोलैप्स कर जाता है। क्यों, क्योंकि जो लैरिंजियल टोन है वो डिक्रीज हो जाता है। ये मेनली कब अपीयर होता है, तो फर्स्ट सेकेंड वीक में होता है, और ये इसका सीवियरिटी कब तक रहता है, तो 6 मंथ तक रह सकता है। तो इसमें अदर सिम्टम क्या दिखते हैं, तो गर्द, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और लैरिंजियोफेरिंजियल रिफ्लक्स डिजीज और न्यूरोलॉजिकल डिजीज दिखेंगे। ठीक है, तो इसका इन्फ्लुएंस कैसे होगा, तो इसके सीवियरिटी पे ये डिपेंड करेगा। अब क्या कह रहा है कि इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए क्या किया जाएगा, लैरिंजियोस्कोपी किया जाएगा, क्योंकि लैरिंज का क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, लैरिंजियोस्कोपी करेंगे। ठीक है, और क्या क्या करेंगे, तो चेस्ट रेडियोग्राफ करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कितने कोलैप्स हुए हैं और कितना नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो मेनली ये अपने आप ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो उसको मैनेज करेंगे, लैरिंजियोफेरिंजियल रिफ्लक्स को मैनेज करने के लिए हम क्या देंगे, एंटी रिफ्लक्स मेडिकेशन देंगे। तो कौन सा, हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसमें क्या सा आता है, जितना भी दीन, जैसे रानितिदीन, ये सब तिदीन वाला हम क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल, जितने भी जोल वाले आते हैं वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में होता है। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम अगले बीमारी को लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।